भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण कोमल माता जी। ओके, सो आज हमने रीड करना है वर्स नंबर 13, श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 वर्स नंबर 13। तो हमने लास्ट वर्स में पढ़ा था कि जो भी सीरियस हैं और इंक्विजिटिव हैं और जिनको नॉलेज है, डिटैचमेंट है, वो कैसे रियलाइज़ करते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ को, भगवान को कैसे रियलाइज़ करेंगे, भक्ति से, बाय रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस। और वो कैसे डिवोशनल सर्विस, उनकी जो डिवोशनल सर्विस है, उनकी जो फेथ है, वो कहाँ से आ रही है, वो वेदांता श्रुति से जो सुन रहे हैं वहाँ से आ रही है। हरे कृष्ण मम्मी। तो उनकी फेथ वहाँ से आ रही है। और 8 वर्स नंबर 8 से लेकर वर्स नंबर 15 तक स्लाइड दिखाती हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ण आश्रम का गोल क्या है, वर्ण आश्रम की ड्यूटीज़ को कैसे करना चाहिए। इसको ओपन होने दो। ओके, लोड हो रही है। इलेवेंथ वर्स में हमने पढ़ा था कि 3 फीचर्स क्या है, परम सत्य क्या है और उसके 3 फीचर्स क्या है। फिर 12th में हमने पढ़ा था कैसे उसको रियलाइज़ करना है केवल भक्ति के द्वारा। 13th में जो आज का वर्स है, हम उसमें पढ़ेंगे कि डिवोशनल सर्विस केवल हमारा पर्पस है वर्ण आश्रम का। और इससे पहले भी हमने 8 से लेकर ये 8, 9, 10 में भी हमने सेम यही थीम पढ़ी थी कि जो भी हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ हैं उनका गोल क्या है, भक्ति है। तो आज के वर्स को हम स्टार्ट करते हैं। अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। रीड करना है, किसी को रिसाइट करना है? माता जी नहीं कर सकती। यस श्योर माता जी। अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। थैंक यू माता जी। ट्राई करता हूँ। अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रमा विभागशः स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। ओके, हाँ कर। अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा
वर्णाश्रमा विभागशः वर्णाश्रम विभागशः स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य सनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्. संसिद्धिर्हरितोषणम्. ओके, थैंक यू. तो इस जस्ट अ सेकेंड. कहाँ गया कर्सर? हरे कृष्णा माता जी. ओके, तो इस वर्स को समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है. ये क्या, जस्ट अ सेकेंड. ये जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो बोल रहे हैं इस श्लोक में हम पढ़ेंगे कि वन आश्रम धर्मा का क्या गोल है. सेटिस्फाई समसिद्धिर हरितोषणम, यानी कि हरितोषणम यानी कि तोषणम मतलब प्लीज़ करना, और हरि कौन है? पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा. और समसिद्धिर यानी हाईएस्ट परफेक्शन. तो हाईएस्ट हमारा परफेक्शन गोल क्या है वर्णाश्रम का? केवल भगवान को, कृष्ण को सेटिस्फाई करना. और यहाँ पे जो नैमिषारण्य में सेजीज है वो बोल रहे हैं उनको बोल रहे हैं अतः पुंबिर द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रमा विभागशा, कि ये जो सोसाइटी है उसको 4 वर्णों में डिवाइड किया गया है. और वो क्या है? प्रभुपाद अभी परपट में भी बताएंगे, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. 4 वर्ण 4 आश्रम, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास. ये 4 आश्रम हैं. तो जो ये डिवीज़न है, ये डिवीज़न किसके ऊपर है? मैंने पहले भी बताया था कि जो डिवीज़न है ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, और ये बाय बर्थ नहीं है, गुना और क्वालिटी के बेस पर है ये डिवीज़न है. बिकॉज भगवान भगवत गीता में बोलते हैं चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुना कर्मा च विभागशा, कि मैंने ये डिवीज़न क्रिएट किया है बेस्ड ऑन गुना एंड कर्मा. गुना का मतलब होता है क्वालिटीज़, और गुना का मतलब ये भी होता है कि ज़्यादातर वो किस गुण में है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, या किस गुण से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है. तो उस बेस पे और हमारे कर्मों के बेस पे ये डिवीज़न है सोसाइटी की. तो ये बेसिकली 4 वरना 4 आश्रम. तो ब्रह्मचारी क्या हो गया? जो स्टूडेंट लाइफ होगी, गृहस्थ फैमिली लाइफ, और वानप्रस्थ रिटायर्ड लाइफ, और सन्यासा यानी कि वो रिनाउंस लाइफ. और इन सब का एक ही पर्पस है, समसिद्धिर हरि तोषणम, जस्ट टू प्लीज एंड सेटिस्फाई लॉर्ड श्री कृष्णा. और हमने लास्ट ये कुछ वर्सेस में पढ़ा था कि जो हमने ये पहले भी 8, 9, 10 वर्सेस में भी हम यही थीम पढ़े थे, और ये इस वर्स में वही कंटिन्यू हो रही है कि हमें केवल अपने वर्ण आश्रम की ड्यूटीज़ पे स्टिक नहीं रहना है, और हमें वर्ण आश्रम की ड्यूटीज़ इस तरह से करनी है कि हमें अपने गोल, हमें अपना स्वधर्म को इस तरह से करना. स वै पुंसाम परो धर्मो यह तो भक्तिर अधोक्षजे, ये हमने 2nd चैप्टर के 6th वर्स में पढ़ा था कि हमें अपना जो स्वधर्म है, यानी कि ये हमारी जो ड्यूटीज़ हैं ये वर्ण और आश्रम के अकॉर्डिंग हमें ऐसे करनी है कि ये ड्यूटीज़ अपनी करते करते हम परो धर्म पे पहुँचे. परो धर्म यानी कि जो हमारा एटर्नल धर्म है, हमारी सोल का धर्म है, और जो हाईएस्ट परफेक्शन है वो क्या है? सोल का धर्म To love and serve Krishna. यस, भगवान की प्रेममय भक्ति, भगवान की प्रेममय सेवा. यस. तो इसका पढ़ते हैं ट्रांसलेशन.
O best among the toys born. It is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation, according to caste divisions and order of life, is to please the personality of Godhead. तो बार बार मतलब वही सेम थीम हमने 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी, अब भी वही सेम थीम की अपना। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, हम इसी से समझ सकते हैं कि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हमारी मटेरियल ड्यूटीज़ हैं, वो हमें कैसे करनी है। और एक्चुअली हमें यही ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम जो भी जिस भी वर्ण में हैं, जिस भी आश्रम में हैं, हमें उसमें से कुछ नहीं बदलना। हमें ना अपना वन बदलना है, ना आश्रम बदलना है, बट हमारी जो ड्यूटीज़ हम इस तरह से करें कि उससे और भगवान की भक्ति में जाएं। तो ये सारे वर्सेस हमें यही बता रहे हैं। तो कि प्रैक्टिकल है ये, बिकॉज़ हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें छोड़नी नहीं है, बट ऐसे करनी है कि भगवान की तरफ अट्रैक्शन और बढ़े। तो नेक्स्ट वर्स में वो बताएंगे कि कैसे वो और बढ़े। और इवन जो ये वर्ण और आश्रम है, वो देखा जाए तो ये हमारे बॉडी के बेस पर है वो। और इस लाइफ में हम किसी रोल में हैं, मैन वुमेन या जो भी रोल में है, जो भी हमारी आइडेंटिटी है उसके बेस पे, तो ये टेम्परेरी है। बट ये हमारी एटर्नल आइडेंटिटी क्या है कि भगवान के दास की आइडेंटिटी। तो ये वर्ण आश्रम चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला में बोलते हैं, ना हम विप्रो ना चरा नरा पतिर नापि वैश्यो ना शूद्रो, ना हम वर्णी ना च गृहपतिर ना वनस्तो यतिर्वा। बेसिकली वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना ब्रह्मचारी, ना वानप्रस्थ, ना सन्यासी। तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब हमारी टेम्परेरी आइडेंटिटीज़ हैं। और ये जस्ट एक लाइफ टाइम के लिए है। अभी कोई डॉक्टर है तो उसकी वो उसकी आइडेंटिटी है, लॉयर है उसकी आइडेंटिटी, वो अपने आप को एज अ लॉयर आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये सब उसकी ड्यूटीज़ हैं। तो एज अ डॉक्टर उसको सर्व करना है, और एज अ लॉयर उसकी अलग ड्यूटीज़ हैं। कोई कारपेंटर है। तो ये सब वर्ण और आश्रम के अकॉर्डिंग जो ड्यूटीज़ हैं, वो हमारी टेम्परेरी आइडेंटिटीज़ के बेस पर है। तो इसलिए जो वर्ण और आश्रम जो है, ये हमारा जो हमने 6th वर्स में पढ़ा था कि हमारा सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, कि हमें अपना स्वधर्म ऐसे करना है कि भगवान के प्रति प्रेममय भक्ति हमारी बढ़े। तो इसका परपट स्टार्ट करते हैं। Human society all over the world is divided into 4 castes and 4 orders of life. The 4 castes are the intelligent caste, the martial caste, the productive caste and the labor caste. तो ये क्लियर है सबको? ये जो 4 कास्ट है, वही इंटेलिजेंट कास्ट, मार्शल कास्ट यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो रूलर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, और प्रोडक्टिव कास्ट जो वैश्य हो गए, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, काउ प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और लेबर क्लास, सर्विस क्लास, जो लेबर क्लास शूद्र यानी कि जो इन तीनों को सर्विस दे रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को, जो तीनों को सर्विस दे रहे हैं, वो ये लेबर कास्ट हो गई। These castes are classified in terms of one's work and qualification and not by birth. फिर से यहाँ पे प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि जो भी ये डिवीज़न है, ये डिवीज़न किस बेस पे है, ये वर्क और क्वालिफ़िकेशन यानी गुना और कर्म के बेस पे, नॉट बाय बर्थ, क्योंकि कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर एक डॉक्टर के घर में एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि ये डॉक्टर पैदा हुआ है, नहीं। तो वो अगर क्वालिफाइड है, आगे जाके क्वालिफ़िकेशन होगी तो बनेगा, नहीं तो नहीं। ऐसे ब्राह्मण के घर में अगर कोई पैदा हुआ तो उसको ब्राह्मण नहीं बोलेंगे अगर उसके अंदर वो गुण और उसके कर्म वैसे नहीं है। तो
तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं बिकॉज और ये जो हमने ये जो हमारा ये सबका अगर हम अपने आप को भी एनालाइज करें तो हम सब देखेंगे कि हमारी कुछ ना कुछ इंक्लिनेशंस हैं. हमारा हो सकता है ब्राह्मणिकल नेचर हो सकता है क्षत्रिय नेचर हो, वैश्य या शूद्रा नेचर हो, या हो सकता है हमें ना भी समझ आए कि हमारा क्या नेचर है. बट मोटा मोटा हमारी इंक्लिनेशंस और हमारा किस तरह का नेचर है वो इन्हीं 4 कैटेगरीज में हमारा डिवाइडेड रहता है. तो अब क्या है, हमने ये भी डिस्कस किया था भगवत गीता में भी. हमने लास्ट क्लास में सेम मतलब यही थीम चल रही थी 3rd चैप्टर में. तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो नेचर कहाँ से आया है, और ये हमने जन्मांतर से हमने काफ़ी कर्म किए हैं, और उन कर्मों के बेस पे जो हमारे संस्कार हैं, यानी कि हम उन कर्मों के बेस पे जो इम्प्रेशंस, फिर हमारी जैसी इंक्लिनेशंस हैं, और तो फिर वो उस टाइप के हमारे संस्कार हैं, और वो संस्कार लेके हम फिर नेक्स्ट लाइफ में जाते हैं. फिर उसी के हिसाब से एक नेचर बनता है, उसी के हिसाब से कर्म, फिर वो साइकिल चलती रहती है. तो ये हमारे पिछले काफ़ी लाइफ टाइम से ऐसे हमारे कर्मस थे, जिसकी वजह से हमारा जो भी करंट नेचर है, करंट जो भी हम जिस भी वर्ण में हम फिट होते हैं, तो वो उसकी वजह से है. हमने ये डिस्कस किया था भगवत गीता क्लास में भी. और अगर हम देखा जाए, अगर किसी का ब्राह्मणिकल नेचर है और आप उसको बोलो कि शूद्र वाला काम कर ले, कि जाके फील्ड में जाके ये खेती करो, वो करो, तो वो नहीं कर पाएगा. बिकॉज़ उसका इंक्लिनेशंस डिफरेंट है, उसका स्वभाव डिफरेंट है, उसका नेचर डिफरेंट है, नहीं कर पाएगा. और ऐसे ही जो खेत में काम कर रहा है उसको जाके बोलो कि ब्राह्मणिकल वाले सारे काम करो, वो भी नहीं कर पाएगा. बिकॉज़ उसके लिए वो अनकंफर्टेबल होगा, मुश्किल होगा. तो इसलिए बोला कि हमें ना ब्राह्मण को कुछ और बनना है, ना शूद्रा को ब्राह्मण बनना है, कुछ नहीं करना. हमें केवल अपने ही प्लेस पे जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे हम ज़्यादा जिस भी वन, जिस भी आश्रम में है, हम वहीं पे रहे. बिकॉज़ हम अपना नेचर तुरंत नहीं चेंज कर सकते हैं. तो इसलिए हम जहाँ पे हैं हम वहीं पे रहें, और वहीं पे हम अपने उन दिव्य गुणों को हम अर्जित करें, और उसके बाद हम वहीं से हम भगवान की भक्ति और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं. तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है. इसलिए ये सिस्टम है कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो, और आप वहीं से डिवाइन क्वालिटीज़ आप डेवलप करो, और कृष्ण से वहाँ से ही जुड़ो. जो भी आप कर्म कर रहे हो वो करते रहो. Then again, there are 4 orders of life, namely the student life, householder life, the retired and the devotional life. तो ये 4 आश्रम के बारे में बता रहे हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासा या डिवोशनल लाइफ. प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है. In the best interest of human society, there must be such divisions of life. Otherwise, no social institution can grow in a healthy state. तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि होना चाहिए ये सोसाइटी में. इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी देयर मस्ट बी डिविजन्स ऑफ लाइफ. अदरवाइज नो सोशल इंस्टीट्यूशन कैन ग्रो इन अ हेल्दी स्टेट. तो क्या लगता है कि ये डिविजन्स जो हैं, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि सब इक्वल क्लास होनी चाहिए. तो क्या लगता है, क्या थॉट्स है इस पे कि हमारे सोसाइटी में जो ये डिविजन्स हैं, जो वैदिक टाइम से ही हैं, या अभी नहीं, वैदिक टाइम से ही हैं. डिवीजन तो होनी चाहिए, गुणों के हिसाब से होनी चाहिए बस. यस. क्योंकि अब अगर डॉक्टर ग्रुप है, उसमें जाके इंजीनियर को बिठा देंगे, बोले कि चल भाई डॉक्टर बन जाता है, कैसे चलेगा? वो तो सब गड़बड़ हो जाएगा. यस. तो क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग तो डिवीजन होनी चाहिए. यस. बिकॉज हम सब जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि अपने नेचर के हिसाब से हम जहाँ पे फिट होते हैं, तो वहीं पे हम अच्छे से ग्रो भी कर सकते हैं. तो जैसे जो बॉर्डर पे अगर सोल्जर खड़ा हुआ है, उसको बोल दिया जाए कि क्लर्क का काम कर लो जाके, और जो क्लरिकल वर्क कर रहा है उसको बोले कि जाओ बॉर्डर पे खड़े हो जाओ,
तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, बिकॉज जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है लड़ने के लिए, यानी उसके अंदर इतना पैशन है, उसके अंदर ब्रेवरी है, उसके अंदर डिटर्मिनेशन है, पावर है कि वो वहाँ पे खड़ा होके वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले पा रहा है। और जो क्लरिकल वर्क कर रहा है उसका अपना अलग नेचर है, वो उसी के हिसाब से वहाँ पे उस जॉब में फिट होता है और उसी हिसाब से फिर वो कर रहा है। तो ऐसे ऐसे हम इंटरचेंज करेंगे तो वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी और फिर वो दोनों ही नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर हमारी इसको ये जो डिविजन्स हैं ये हमें हेल्प कर रही है कि हमारी जो सोसाइटी है ग्रो करे। और दूसरा एग्जांपल ये भी है कि जैसे एक कार में एक बोल्ट लगा हुआ होता है, जैसे छोटा सा नट या बोल्ट होता है, तो अगर हम निकाल दें तो देखने को तो छोटा सा है, बट ये है कि कार वहीं पे खड़ी हो जाएगी और उस बोल्ट की भी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। जब तक वो कार में लगा हुआ है तो वो अपना फंक्शन कर रहा है और कार को हेल्प कर रहा है ढंग से चलने में, और जैसे ही उसको हटा के साइड पे रखा उसकी भी वैल्यू ख़त्म और फिर कार भी, वो इंजन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे ही अपने अपने नेचर के हिसाब से हर कोई अपनी अपनी ड्यूटीज़ करता रहे, तो उससे क्या होगा कि ये वर्ण आश्रम सिस्टम में रह कर ही हम ग्रो कर पाएंगे। और फिर हमें देखना है कि हम कैसे शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें जो हमारे इंटरेस्ट है और वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग हो, और उससे हम अपना वैसी ऑक्यूपेशन से हम उसको भी हम भगवान से कनेक्ट करें। और जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, कैसे हम भगवान को उसको डवटेल करके हम कर सकते हैं कि भगवान को ऑफ़र करते हुए, भगवान को सेंटर में रखते हुए। And each and every one of above mentioned divisions of life, the aim must be to please the supreme authority of personality of Godhead। तो ये इटैलिक्स में है, तो यानी कि ये इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए फिर से वही सेम प्रभुपाद बात रिपीट कर रहे हैं कि जो भी हमारी डिविजन्स बनी हुई है उसमें क्या एम है कि केवल हम भगवान को प्रसन्न करें। तो हमें ये याद रखना है हमारा गोल, बिकॉज़ हम जब बार बार सुनेंगे ना तब हमें समझ आएगा, अदरवाइज़ क्या होता है हम अपने ही नॉर्मल रूटीन में बिज़ी हो जाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से रिमाइंड करवा रहे हैं कि हम सबका क्या गोल है, जिस भी हम वर्ण में हैं, जिस भी आश्रम में हैं, सम सिद्धिर हरि तोषणम, यानी कि टू प्लीज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और उससे हमें वन आश्रम में अपने अपने रहते हुए हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि अपना, जो मैंने अभी पहले भी बताया, कि हमें अपना वर्ण नहीं चेंज करना कि केवल ब्रह्मचारी ही भगवान को सेटिस्फाई कर सकता है या गृहस्था नहीं कर सकता या फिर केवल क्षत्रिय कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई अपने लेवल पे, हम सब एक एक जन हम भगवान को हम कनेक्ट करके भगवान को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और गोल हमारा वर्ण आश्रम का यही है एक्चुअली। This institutional function of human society is known as the system of Varnashram Dharma, which is quite natural for the civilized life। तो सिविलाइज्ड यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, यानी कि सिविलाइज्ड यानी कि रेगुलेटेड जीवन। तो हम अगर वर्ण आश्रम में रहेंगे और अपना गोल को ध्यान में रखेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो हमें हमारे गोल की तरफ लेके जाना चाहिए, और तो हम रेगुलेटेड रहेंगे, सिविलाइज्ड रहेंगे, तो फिर हम जानवरों का जीवन जीने से बच जाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम सिविलाइज्ड नहीं हैं देन फिर हमारे और जानवरों में फिर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बिकॉज जानवर भी 4 चीज़ें कर रहे हैं जो हम करते हैं। ईटिंग, तो माता जी, यस, तो हर इंडिविजुअल 2 इसमें रहेगा, राइट? सो लाइक वी कैन बी गृहस्थ एंड शूद्र। नहीं, गृहस्था, हाँ, यस 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 यस, मतलब कि ये हमारा हो गया आश्रम की गृहस्था लाइफ है, और ये जो 4 वो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हमारा बेसिकली मोटा मोटा नेचर हो गया, हमारी Correct. क्वालिटीज़ हो गई। यस, थैंक यू माता जी।
तो मैं ये बता रही थी कि जो ये सिविलाइज, अगर हम रेगुलेटेड रहेंगे तो ही सिविलाइज रह पाएंगे, बिकॉज 4 चीज़ें कॉमन हैं जानवरों में भी और हम में भी: ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। वो भी खा रहे हैं, जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन सोफिस्टिकेटेड वे में, अच्छी सी कटलरी वगैरह में और वो सब। एंड जानवर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम घर में, वो बाहर। और स्लीपिंग, हम भी घरों में सोते हैं, वो बाहर सोते हैं, वो खुले में सो रहे हैं। डिफेंडिंग, हम भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए घर बना रहे हैं, और वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार बर्ड्स नेस्ट और जैसे वो भी अपना कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो ये फिर अगर हम खाली ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग यही 4 चीज़ें करेंगे तो फिर हमारे और जानवरों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। फिर हमारे में क्या है, भगवान ने क्या दिया? हायर इंटेलिजेंस, कि हम जाने कि हमारा यहाँ पे आने का पर्पस क्या है, और हम ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं, क्यों सफरिंग है, यहाँ से कैसे निकले, तो हम वो सब कर सकते हैं। तो जब हम रेगुलेटेड रहेंगे तो सिविलाइज्ड रहेंगे। The Varnashram institution is constructed to enable one to realize the absolute truth. प्रभुपाद फिर रिपीट कर रहे हैं कि वर्ण आश्रम का पर्पस क्या है, कि हम भगवान को रियलाइज़ करें। बिकॉज अभी हम यहाँ पर हैं और बॉडी ली है, बॉडी के साथ ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको भी करना है। तो उनको ऐसे करें कि हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाए। फिर से प्रभुपाद यही रिपीट कर रहे हैं कि हम अपना गोल ध्यान रखें। हम जो भी कर रहे हैं, ऑफिस का काम, घर का काम, एक्सरसाइज, खाना पीना, कुछ भी, हमें अपना गोल क्लियर होना चाहिए। It is not for artificial domination of one division over another. अब यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो 4 डिवीजन्स हैं इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करें। कि जैसे शास्त्र में बोला जाता है कि जो सर है वो ब्राह्मण से कंपेयर किया गया है, जो हैंड्स है वो क्षत्रिय हैं, पेट है वैश्य, और लेग्स क्या है? शूद्रा है। तो अगर सर कहे कि मैं ही बहुत इम्पोर्टेंट हूँ और ये लेग्स की ज़रूरत नहीं, टांगों की ज़रूरत नहीं, तो काम नहीं चलेगा। या सर डोमिनेट नहीं कर सकता। अगर कोई मान लो अटैक कर रहा है तो कौन प्रोटेक्ट करता है? हाथ प्रोटेक्ट करते हैं, सर नहीं प्रोटेक्ट करता, हाथ बचाते हैं, हाथ बेसिकली बचा रहे हैं। तो ऐसे ही हर एक का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। और अगर कोई कहे कि खाली सर इम्पॉर्टेंट है तो फिर टांगे काट दी जाए तो फिर बेकार हो जाती है बॉडी। तो इसलिए हम, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि जो हम कर रहे हैं, हमें अगर भक्ति में भी अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम डिफरेंट सर्विसेज कर रहे हैं, तो वो सर्विसेज का क्या मतलब है? सर्विस का मतलब होता है भगवान की सेवा। तो उसको भगवान की सेवा समझ के हमें करना चाहिए, डोमिनेट या फिर उस वे में नहीं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ पावर या पोजीशन है तो उसका मतलब वो नहीं। हमें कैसे करना है कि हम अपनी सर्विस ऐसे करें, हम जिस भी रोल में हैं, कि हम दूसरों को भी एनकरेज कर पाएँ। अगर हमारे पास लीडरशिप भी है, पोजीशन है, तो हम जो है दूसरों को एनकरेज करें, उनको असिस्ट करें कि वो भी आगे बढ़े और वो भी भगवान की तरफ, अपने गोल की तरफ पहुँचे। तो दैट विल बी द राइट सर्विस। तो इसलिए कोई जो भी सेवा कर रहा है, चाहे कोई गार्लैंड बना रहा हो, या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हो, या फिर कुकिंग कर रहा हो, या फिर चाहे भगवान का टॉयलेट भी साफ़ कर रहा हो मंदिर में, तो अगर वो टॉयलेट भी सिंसियरली साफ़ कर रहा है तो वो भी भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान कॉन्शियसनेस देखते हैं। मैंने पहले भी कहा था, मेन इज़ द कॉन्शियसनेस। एक्टिविटी से फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है। तो हम जो भी सेवा कर रहे हैं, सेवा का मतलब हम भगवान के सर्वेंट हैं, तो अपने आप को हमारी वो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हमें भगवान की सेवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए करनी है, और कोई मोटिव नहीं। हमें डोमिनेट नहीं करना। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक दूसरे की सेवा में हमें इनकरेज करना है, असिस्ट करना है, वो हमारा एक्चुअली में रियल सेवा है। अगर हम दूसरे को भी जो सेवा ऑलरेडी कर रहे हैं और उसको भी हम भगवान से जोड़ पा रहे हैं, या जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भगवान से जोड़ रहे हैं, तो दैट इज़ द रियल सेवा। When the aim of life, that is realization of absolute truth, is missed by
too much attachment for indriya preeti or sense gratification. As already discussed herein, the institution of varna ashram is utilized by selfish man to pose an artificial predominance over the weaker section. ओके तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि कहाँ गया? ओके, जब हमारा जो वर्ण आश्रम का गोल है, अगर हम अपने आप को ही वर्ण आश्रम में केवल अपने आप को ही सेटिस्फाई हम करने में लगे रहते हैं, तो उससे क्या है, अगर जब हम अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे तो फिर उससे क्या, हम दूसरों को डोमिनेट करेंगे, दूसरों को कंट्रोल करेंगे, बिकॉज उसके अंदर हम अपने सेल्फिश मोटिव्स की जो भी हम कर रहे हैं वो हम अपने सेल्फिश मोटिव्स की वजह से कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें दूसरों को कंट्रोल करना है, हमें ये रिस्पेक्ट चाहिए, हमारी फॉल्स ईगो से हम अपना लोअर नेचर में जाके हम अपनी लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, जो ये 6 चीज़ें होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन छः चीज़ों से फिर हम एक्ट करेंगे। जब हम इन 6 चीज़ों से एक्ट करेंगे, अपने लोअर नेचर में जाएंगे, तो फिर हम दूसरों को कंट्रोल करेंगे, दूसरों को एक्सप्लॉइट करेंगे और अल्टीमेटली हम अपने आप को भी हम फिर हार्म करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, जब इंद्रिय प्रीति गोल हो जाता है वर्ण आश्रम का, तो फिर हमारा क्या होता है, जो भी वीकर सेक्शन है उसको डोमिनेट करो। तो वैसे अगर देखा जाए तो जो ब्राह्मणिकल नेचर वाले हैं उनका क्या कर्तव्य है कि गाइडेंस देना क्षत्रिय को और दूसरों को गाइडेंस देना, और फिर ब्राह्मण क्षत्रियों को गाइड करते हैं और फिर क्षत्रिय क्या करते हैं, जो रूलर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, फिर वो उसके अकॉर्डिंग लॉ और पीस वगैरह वो मतलब लॉ पीस वगैरह सेटअप कर रहे हैं कि जैसे उनको गाइडेंस मिल रही है। तो अगर ब्राह्मण ही मान लो कि जो ऊपर है वही डिग्रेड हो गया, फिर उसके नीचे वाली जो लाइन है वो सारे डिग्रेड हो जाएंगे। ब्राह्मणिकल नेचर वाले लोग अपना काम अगर सही से नहीं करेंगे तो उनके नीचे फिर क्षत्रिय भी क्या प्रॉपरली वो लोगों को गाइड करेंगे, रूल करेंगे, तो उससे क्या है कि वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और फिर वो देखा जाए तो कलयुग में प्रैक्टिकली यही हो रहा है कि जो ऊपर जो जिनको गाइड करना चाहिए वो प्रॉपरली गाइड नहीं करते, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड हो चाहे स्पिरिचुअल लाइफ भी, अगर वो प्रॉपरली नहीं करेंगे तो फिर नीचे वाले तो उनको ही फॉलो करेंगे, तो फिर वो अपने सब अपना सेल्फिश मोटिव में लग जाएंगे और उससे वो सब डिस्टर्बेंस होगी। इन द कली युगा और इन द एज ऑफ क्वेरल, this artificial predominance is already current, but the saner section of people know it well that divisions of caste and order of life are meant for smooth social intercourse and high thinking realization and not for other purpose. तो देख ही रहे हैं हम कलयुगा में कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स या जो भी हैं मोस्टली वही है कि अपना ड्यूटीज़ नहीं प्रॉपरली करें बिकॉज अपने सेल्फिश मोटिव्स हैं, और फिर उसकी वजह से जो रूलर्स हैं वो प्रॉपरली रूल नहीं कर रहे, तो जो बाकी के लोग हैं तो वो भी फॉलो नहीं कर रहे, तो वो फिर ना सेल्फ रियलाइजेशन है ना कुछ है। बट प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो सेनर सेक्शन है, यानी कि जो फिर भी अभी इंटेलिजेंट जो हैं, जो भक्त हो गए, वो समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में ये प्रॉपर जो डिवीज़न है ये कितनी ज़रूरी है, और ये इसीलिए है कि हम सब लोग सेल्फ रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़े, हम सब भगवान की ओर आगे बढ़े। तो अगर ब्राह्मण जो सबसे ऊपर है, इंटेलेक्चुअल है, ब्राह्मणिकल नेचर वाले अगर गाइड नहीं करेंगे ढंग से तो फिर नीचे वो सब डिस्टर्ब होगा। Herein the statement of Bhagavatam is that the highest aim of life or highest perfection of institution of Varnashram Dharma is to cooperate jointly for the satisfaction of Supreme Lord. This is also confirmed in Bhagavad Gita 4:13. तो वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बिकॉज हमारा जो ये वन आश्रम का गोल केवल यही है कि हम भगवान को सेटिस्फाई करें, इसलिए
जो मैंने बताया कि अगर ब्राह्मण प्रॉपर गाइडेंस नहीं देंगे क्षत्रिय को, क्षत्रिय फिर प्रॉपर आगे वो एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, अच्छे लीडर्स नहीं होंगे, तो फिर आगे की वो पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब होगी। तो और उसके बाद फिर वो सेल्फ रियलाइजेशन तो गायब हो जाएगा। तो हम यही देख रहे हैं आजकल कि लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन से इतना मतलब नहीं है कि कैसे भगवान को रियलाइज़ करें, और वो सब नहीं। वर्ण आश्रम सिस्टम डिस्टर्ब है इस कलयुगा में। और वही सेम भगवत गीता में भी वही वर्स बोला है। तो इसके ये हमने वही सेम था इसके इस वर्स में किसी का कुछ डिस्कशन या कुछ किसी की थॉट्स इस वर्स पे? आई थिंक क्लियर है, बिकॉज ये हम सेम थीम पहले भी कुछ वर्सेस में पढ़ चुके हैं, और इवन भगवत गीता में भी यही सेम पढ़ रहे हैं। तो हम आगे बढ़े फिर 14th वर्स पे। ओके। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येया पूज्यश्च नित्यदा। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येया पूज्यश्च नित्यदा। डिसाइड करो। मैं करूं? यस श्योर। तस्मद् एकन मनसां भगवान् सद्वदम्पति श्रोतव्यं कीर्तितव्यश्च ध्येया पूज्यश्च नित्यदा। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतांपति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। ओके, थैंक यू। तो इसका मतलब देखते क्या है। कह रहे तस्मा देके ना मनसा। तो ये श्लोक हमें क्या रिकमेंड करे, बिकॉज अभी हमने लास्ट वर्ड से क्या लिंक है इसका। अभी हमने पढ़ा कि जो वर्ण आश्रम का गोल क्या है, समसिद्धिर हरितोषणम, यानी कि भगवान कृष्ण को सेटिस्फाई करना, रियलाइज़ करना। तो अब ये वर्ड्स बता रहे हैं कि कैसे करें वो। तो कह रहे तस्माद एके न मनसा, यानी एक मन से, कि हमारा माइंड केवल फोकस होना चाहिए भगवान सात्वताम पति। किस पे फोकस होना चाहिए? भगवान सात्वताम पति। सात्वताम का प्रोपद यहाँ पे मीनिंग लिख रहे हैं। सात्वताम ऑफ द डिवोटीज, पति प्रोटेक्टर, यानी कि जो उस भगवान पे जो हमारे प्रोटेक्टर हैं, मेंटेनर हैं और सस्टेनर है, वो भगवान पे हमारा जो माइंड है फोकस होना चाहिए एक मन से। यानी कि हमारा मन किसी और पे इधर उधर नहीं जाना चाहिए। फिर भगवान केवल कृष्ण है और हमारा मन फिर वही होना चाहिए, हमारा गोल फिर वही होना चाहिए। और फिर हम कैसे शेल्टर लें उस भगवान का, और फोकस करने का मतलब क्या है? तो यहाँ पे 4 चीज़ें बताई जा रही है इस वर्ष में। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। यानी कि श्रोतव्य का मतलब है कि हमें सुनना, वन हैज़ टू हियर अबाउट कृष्णा। कीर्तितव्यश्च, कीर्ति यानी भगवान के नाम का गुणगान करना, चैंट करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के बारे में सुन के, भगवान का नाम का गुणगान करके, भगवान का नाम जप करके। थर्ड चीज़ क्या है? ध्येय, यानी कि ध्यान करके, मेडिटेट करके। तो और फोर्थ चीज़ क्या है? पूज्य, वर्शिप करके, भगवान का पूजन करके। तो 4 चीज़ें बताई है। लास्ट वर्स में बताया था कि हमें हमारा गोल होना चाहिए कृष्ण। इस वर्स में बता रहे कि कैसे वो हम अपने वो भगवान को कैसे अपना गोल बनाए, क्या करें। तो वो 4 चीज़ें इस वर्स में बता रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक मन से, यानी हमारी वन पॉइंटेड अटेंशन होनी चाहिए, हमारी फोकस एक मन होना चाहिए, हमारा माइंड केवल भगवान कृष्ण की भक्ति में, और इधर उधर नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, नहीं, केवल भगवान की भक्ति और केवल कृष्ण भक्ति। Translation. Therefore, with one pointed attention, one should constantly hear about,
glorify, remember, and worship the personality of Godhead, who is the protector of all devotees. तो यहाँ पे कह रहे भगवान को कैसे प्रसन्न करें, इन 4 चीज़ों से जो भी हमने पढ़ी है, सुनकर, गुणगान, भगवान को ग्लोरीफाई करके, भगवान का नाम जाप करके, भगवान पे ध्यान करके, मेडिटेट करके, और वर्शिप, पूजा करके. माता जी जो 9 चीजें हैं वो श्रवणम कीर्तनम उसमें से ये 4 हैं, राइट? यस 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 माता जी, वही है. 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति में से वही है ये. माता जी फिर से एक बार रिपीट करो ना 4 प्लीज. बोल रहे हैं श्रोतव्य यानी कि सुनकर, भगवान के श्रवण करना, सुनकर भगवान के बारे में. सेकंड, कीर्तन करके, कीर्तन यानी कि भगवान की ग्लोरीफाई करना, भगवान के नाम का जाप करना, जो हम अभी कर रहे हैं वो भी कीर्तन ही है. और उसके बाद रिमेंबर करके, भगवान का ध्यान करके. तो जब ये 2 चीज़ें करेंगे ना, सुनेंगे और भगवान के नाम का जाप, भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे, तो भगवान हमें फिर अपने आप याद आएंगे. और उसके बाद भगवान की वर्शिप, पूजा करके. ये 4 चीज़ें इस वर्स में बताई गई है भगवान के लिए करनी है. अगर हमें रियलाइज़ करना है, अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है, बिकॉज अगर हम देखें जो 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति वो भी कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, श्रवण से. तो सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इस वर्स में हम देखेंगे कि हम मटेरियल चीज़ें सुनते हैं तो हमें उसकी तरफ अट्रैक्शन होती है. तो जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो फिर भगवान की तरफ भी हमारी अट्रैक्शन और ध्यान हमारा जाएगा. और एक मन से एक मन से का मतलब है कि मन कहीं और नहीं जाना चाहिए. और हमारा कर्तव्य ये है कि हम भगवान को संतुष्ट करें, भगवान को सेटिस्फाई करें. तो वो ये 4 चीज़ें इसमें बताई गई हैं. ओके, चलो पर पढ़ते हैं, इसको समझते हैं. If realization of absolute truth is the ultimate aim of life, it must be carried out by all means. तो अब यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर रियलाइजेशन है हमारा अल्टीमेट एम लाइफ का, तो फिर हमें जैसे तैसे करके फिर इसी को ही करना है. तो अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है, रियलाइजेशन तो ऑब्वियसली है ही हमारा. इसका मतलब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर आप समझ गए हो ना कि अगर लाइफ का जो अल्टीमेट एम है वो रियलाइजेशन है भगवान की, तो फिर आपको बाय एनी हुक और क्रुक, बाय एनी मीन्स उसको कैरी आपको करना ही है. तो समझ गए ना इफ़ क्यों लिखा है यहाँ पे, बिकॉज वो तो हमारा है ही. हमने पिछले श्लोक में, हमने पीछे भी वर्सेस में पढ़ा कि हमारा चाहे हम जो भी हम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, अपनी मटेरियल ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं, तो हमें उसको भी ऐसे करना कि भगवान खुश हो. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अगर तो हमारा यही गोल है एब्सोल्यूट ट्रुथ को रियलाइज़ करना, तो फिर तो हमें किसी भी मीन से बाय एनी हुक और क्रुक उसको फिर हमें इसी पर्पस की तरफ जाना है. तो और इफ़ का मतलब ये भी है कि अगर आप समझ गए हो, अगर आप समझ गए हो ना कि जीवन का एम यही है, तो बस आप इसी के लिए अब आगे बढ़ो. तो जैसे इसका एग्ज़ाम्पल कि जैसे कोई IAS की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो कुछ भी करके उसको वो एक बड़ा डिटरमाइंड होगा कि मुझे अब IAS का एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है. वो चाहे खाना खाए, चाहे वो नहाने जाए, चाहे वो बीमार हो जाए, तो भी उसका गोल यही रहेगा कि अगर बीमार भी होगा ना, कि मैं दवाई खा के जल्दी से ठीक हो जाऊं, बिकॉज अब मुझे ये IAS मुझे क्रैक करना है, मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है. अगर वो पढ़ेगा तो भी वो इसी के बारे में पढ़ेगा. अगर वो नहाने भी जाएगा ना, तो भी वो यही सोचेगा कि अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना है, मैं क्या करूँ ऐसा. तो मतलब कुछ भी कर रहा है तो उसको अपना गोल वो याद, और वो बाय एनी हुक और क्रुक वो अपना गोल की तरफ वो अपना IAS एग्ज़ाम को बस गोल के पीछे लगा हुआ है वो. तो उसी प्रकार से प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं कि यदि हम अगर समझ चुके हैं ना कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो कि हमारे जीवन का लक्ष्य अगर भगवान की प्रेममय भक्ति है ना, तो हमें हर साधन से उसका प्रयास करना है. इस लाइन का ये मतलब है. In any one of the above mentioned caste and orders of life,
The four processes, namely glorifying, hearing, remembering and worshipping, are general occupation. तो ये बड़ी अच्छी लाइन प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी हमारे चार वन, हम देखा जाए तो हम अपना नॉर्मल मटेरियल लाइफ में भी ना यही चार चीज़ें कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम? सुन रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं. तो अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में भी देखें ना तो हम ये कैसे कर रहे हैं? बिकॉज़ अगर हम जैसे अपनी जॉब में भी जाते हैं तो हम सुनते हैं ना, हम क्यों हम पढ़ाई भी क्यों कर रहे हैं? हम सुनते हैं ना कि अगर पढ़ोगे तो तभी पैसे कमाओगे, वरना हम बचपन से ही ये सुनते आते हैं, हमें उससे आगे निकलना है, हमें ये करना है. अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव से, फ्रेंड से हम बचपन से सुनते आते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, पढ़ना है, ऐसा करना है. तो वो हम सुन रहे हैं, हम यहाँ पे भी मटेरियल वर्ल्ड में भी सुनते हैं. फिर उसके बाद फिर मान लो कि हम नौकरी में गए, फिर जो बॉस हो गया, कुलीग हो गया, हमें भी अपने काम निकलवाने होते हैं तो उनको भी हम ग्लोरीफाई करते ही हैं कि अरे आप तो बहुत अच्छे हो, और आप बस ये देख लो. बच्चे स्कूल में प्रिंसिपल के पास गए तो बच्चे को पास करवाना है तो बस आप प्लीज़ थोड़ा सा छूट दे दो बच्चे को, और ये वो. तो उसको भी हम फिर थोड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, नहीं नहीं आप ये हो, आप वो हो. और उसके बाद हम जो भी हमारा फिर काम होता है हम उसी में ही ऑब्जर्व रहते हैं, रिमेम्बरेंस में जो हम सुन रहे हैं हम उसी को ही याद कर रहे हैं. फिर हम उसके बाद एक तरह से यहाँ पे लिख रहे हैं वर्शिपिंग. तो वर्शिपिंग भी वही हो गया कि जैसे अब देखा जाए तो काफ़ी लोग हैं उनके जो आइडल्स हैं वो यही सेलिब्रिटीज़ हो गए. तो हम जिसके बारे में सुनते हैं, मीडिया ने किसी को बहुत बड़ा वो बना दिया तो हम उसी को वर्शिप करने लग जाते हैं. वाओ, इसके जैसा ही बनना है, यही हमारा गोल है, वही हमारा आइडल है. तो हमें मटेरियल लाइफ में भी यही चार चीज़ें कर रहे हैं. तो हमें भक्ति में ये करने में फिर कुछ अलग नहीं है. बस हमें क्या करना है, अपने गियर चेंज करके बस ये लोगों से शिफ्ट करके हमें केवल भगवान की तरफ लेके जाना है. तो हम मटेरियल लाइफ में भी यही चार चीज़ें कर रहे हैं. तो इसलिए कह रहे हैं वर्ण आश्रम में भी आप यही कर रहे हो, क्योंकि जितना हम सुनते रहते हैं ना हम हमारा माइंड भी उसी तरह होता है. हम बच्चों को भी यही बोलते हैं उससे आगे निकलना है, ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है और वो करना है और ऐसे करना है. तो फिर बच्चों का भी फिर वही माइंड सेट हो जाता है, नहीं इतने कम नंबर नहीं लाने. तो शुरू से ही बचपन से वो वही सुनते जा रहे हैं और फिर वही उनका भी गोल बनता जा रहा है. तो इसीलिए अभी तो हम ये फिर भी जो हम अभी सुन रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें, वो फिर भी इतने वो फैक्ट नहीं है. मटेरियली ठीक है हमें हेल्प करिए, लेकिन अगर वो एक हद तक वो भी टेम्परेरी चीज़ें हैं. लेकिन अगर हम भगवान के सच्चे गुणगान सुने, अभी तो हम इवन तो हमारे मन के अंदर किसी को ग्लोरीफाई करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें बाहर से हम कर देते हैं कि अरे हाँ काम निकलवाना है, अरे आप ये हो, आप हमारे लिए भगवान हो, आप महान हो, हम वो सब करते हैं. तो लेकिन वो तो फिर भी झूठ है एक तरह से. लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम ये मटेरियल वर्ल्ड में चार चीज़ें कर रहे हैं तो जब हम भगवान की सच्ची ग्लोरी सुनेंगे, एक्चुअली में वो फैक्ट है, वो ट्रू है. और हम जब सुनेंगे बार बार तो उससे क्या होगा, अभी मटेरियल वर्ल्ड के बारे में सुन के अट्रैक्शन हो रही है, तो फिर भगवान के बारे में सुनेंगे तो उससे क्या है, भगवान के लिए अट्रैक्शन होगी. तो फिर भगवान को हम ग्लोरीफाई कर पाएंगे जितना सुनेंगे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें डेली हमें एक्चुअली में सुनना और पढ़ना तो डेली होना चाहिए. बिकॉज डेली अगर हमें डोज मिलती जाती है ना तो हमारी कॉन्शियसनेस ठीक रहती है. अदरवाइज़ बिकॉज हम डेली एक अपनी लाइफ में एक बैटल में ही है एक तरह से. हम अपने अंदर के कितने वॉर्स, अपने कितने कॉन्फ्लिक्ट से हम लोग जूझ रहे हैं. तो हमारी अगर हमें डेली वो नहीं मिलेगी सुनने को, हमारी कॉन्शियसनेस कमज़ोर पड़ जाती है. हम अपने अंदर के युद्ध हमें जीतने हैं, हम अपने आप से हारने लग जाते हैं. तो इसलिए सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है. विदाउट दीज प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ नो वन कैन एग्जिस्ट. तो जैसे लोग कहते हैं कि भक्ति करना मुश्किल है, नहीं मुश्किल नहीं है. ये चार चीज़ें वैसे भी कर रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में, बस अब उनको केवल भगवान के लिए करना है, भगवान को अपना गोल बनाना है. तो एक्टिविटीज़ हमें अब भी नहीं चेंज करनी. एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग बीइंग इन्वॉल्व एंगेजमेंट्स इन दीज 4 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ.
तो हम सब सुबह से शाम तक यही 4 चीज़ें करते रहते हैं, इन्हीं 4 चीज़ों में लगे रहते हैं। तो बस ये 4 चीज़ें क्या करनी है भगवान के लिए। Especially in the modern society, all activities are more or less dependent on hearing and glorifying. वही सेम चीज़ जो अभी बताई 10 मिनट्स रह गए, वही सेम चीज़ की मॉडर्न वर्ल्ड में भी सारी एक्टिविटीज़ क्या है, सुनने पे और ग्लोरीफाई पे। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि कोई मीडिया जो है, न्यूज़पेपर्स किसी को बहुत ग्लोरीफाई कर देता है, तो फिर हम लोग भी उसको सुन के ना, हम भी वहीं पे ही हमारा माइंड, हम भी वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसी को याद करते हैं, हम भी उसी को अपना आइडल बना लेते हैं। तो और हमें यकीन हो जाता है, जैसे अब कोई पॉलिटिकल लीडर आया पार्टी में, तो उसको इतना वो बना देंगे, ये वादे कर रहा है, और ये हमारा ये हमें उससे आशाएं हो जाती है जस्ट हियरिंग और उसकी ग्लोरिफिकेशन से ही। तो ऐसे ही अगर हम भगवान के लिए सुनेंगे तो सोचो फिर क्या हो जाएगा। एनी मैन फ्रॉम सोशल स्टेटस becomes a well-known man in the human society within a short period of time if he is simply glorified truly or falsely in daily newspapers, जो भी बताया। Sometimes political leaders of particular party are also advertised by newspaper propaganda, and by such a method of glorification an insignificant man becomes an important man within no time. तो ऐसा होता है ना कि हमें हमारी जब मीडिया ग्लोरीफाई करती है, हमें लगता है अब ये बंदा सही होगा और ये बंदा हमारी सारी आशाओं को पूरी करेगा। फिर बाद में तो ये किस वजह से हो रहा है, केवल श्रवण करने से, उसकी श्रवण और उस कीर्तन, उसकी हम उससे उसके बारे में सुन रहे हैं, उसकी ग्लोरीफिकेशन और वही सब सुन रहे हैं, तो हम फिर उसी में ही हमारी सारी वो कॉन्शियसनेस चली जाती है। ऐसे ही हम सुबह से लेकर शाम तक जो चीज़ें सुनते हैं, हमारी सारी कॉन्शियसनेस कहाँ जा रही है, उन्हीं चीज़ों में। इसलिए भगवान के बारे में सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी कॉन्शियसनेस एटलीस्ट ठीक रहे और डिग्रेड ना हो। बट सच प्रोपेगेंडा बाय फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन अनक्वालिफाइड पर्सन cannot bring about any good either for particular man or for the society. तो यहाँ पे जो बिकॉज लोग क्या है, जैसे बुलबुले की तरह आते हैं चले जाते हैं, तो फिर एक्चुअल ग्लोरिफिकेशन का ऑब्जेक्ट कौन है, भगवान है, जिन्होंने ये सब कुछ क्रिएट किया है, ये जल वायु, ये 5 तत्व, ये हर चीज़। बिकॉज भगवान भगवत गीता से कह रहे हैं एवरीथिंग, भगवत गीता में बोलते हैं एवरीथिंग इज़ इमैनेटिंग फ्रॉम मी, मैं आई एम द सोर्स। तो भगवान से ही सब कुछ आ रहा है, तो हम बिल्कुल रियलाइज़ भी नहीं करते कि एक्चुअली में हमारी आंखें भी हैं, हमें कितना कुछ मिला हुआ है। कोविड के टाइम पे हमें रियलाइज़ हुआ था कि ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले हम ग्रांटेड लेते थे, जब ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग मर रहे थे। तो ऐसे ही भगवान ने इतनी चीज़ें दी हैं जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और हम थोड़ा सा किसी की ग्लोरिफिकेशन सुन के फिर वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। टाइम 7 मिनट्स है, ये कंप्लीट कर लेते हैं। देयर मे बी सम टेम्परेरी रिएक्शंस टू सच प्रोपेगेंडा बट देयर आर नो परमानेंट अफेक्ट्स। टेम्परेरी रिएक्शंस हो सकते हैं कि हाँ, हम लोग वहीं पे फिर अब्जॉर्ब होके, चलो हमने वो वहीं पे उनको आइडियल बना लिया, उनको वोट कर दिया, वो सब, बट उससे कुछ परमानेंट नहीं होता। वो परमानेंटली हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है वो नहीं सॉल्व कर पाते। Therefore, such activities are waste of time. The actual object of glorification is Supreme Personality of Godhead, who has created everything manifested before us. तो जो भी हम देख रहे हैं, हम अपना ये टेबल, चेयर, डल मैटर, मूविंग, नॉन मूविंग, हर चीज़ के पीछे केवल भगवान है। अगर कोई हमें इंटेलिजेंट दिखता है, कोई हमें किसी के अंदर भक्ति, किसी के अंदर कुछ भी स्ट्रेंथ, पावर, वो कहाँ से आ रही, केवल कृष्ण से। बिकॉज भगवान 7 चैप्टर में कहते हैं कि आई एम द इंटेलिजेंस, आई एम द पावर, आई एम द स्ट्रेंथ, सब कुछ भगवान से। एक एक चीज़, जो हमारी स्किल्स भी हैं, वो भी भगवान की कृपा से हैं। वी हैव ब्रॉडली डिस्कस्ड दिस फैक्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ जन्मादस्य श्लोका ऑफ दिस भागवतम। तो ये जन्मादस्य
कैंटो 1 चैप्टर 1 वर्स 1, जन्मादस्य योतोन व्याधि तरत चार्तेश्व भिज्ञ स्वराट, कि जो भगवान है, भगवान इज़ द क्रिएटर, मेंटेनर, डिस्ट्रक्टर, एवरीथिंग कृष्णा है। तो हमने ये फर्स्ट वर्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, और हमने ये बहुत डिटेल में आई थिंक 4-5 क्लासेस में ये हमने डिस्कस किया था। 7 फीचर्स हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ के, तो वो सब, और वहीं से भगवान से ही सब कुछ आ रहा है, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, उन्होंने ही ब्रह्मा जी को फिर आगे ज्ञान दिया और वो सब। दिस टेंडेंसी टू ग्लोरीफाई अदर्स और हियर अदर्स मस्ट बी टर्न टू द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लोरिफिकेशन, द सुप्रीम बीइंग, एंड दैट विल ब्रिंग हैप्पीनेस। तो जो हमारी ये टेंडेंसी है, हमारे अंदर टेंडेंसी है ग्लोरीफाई करने की और सुनने की, तो वहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, must be turned to the real object of glorification, the supreme being। तो फिर वहाँ से क्या होगा, वहाँ से हमें एक्चुअली में रियल हैप्पीनेस आएगी, क्योंकि हमने 6th वर्स में पढ़ा था कि यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो कैसे हम अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, और जब वो भक्ति हमारी अहेतु की अप्रतिहता होगी, यानी अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड होगी, और उससे क्या होगा, उसी से हम अपने आप को, हमें सेटिस्फैक्शन भी एक्चुअली में उसी से ही मिलेगी, जो भगवान की भक्ति है। तो किसी के कुछ थॉट्स या डिस्कशन इन वर्सेस पे, और हमें एक्चुअली में ये वर्स जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग दे रहा है वो यही दे रहा है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली में रियल ग्लोरिफिकेशन कृष्ण की, हमारी नहीं है। बिकॉज जब हम कुछ करते हैं ना, तो हमारी टेंडेंसी होती है हम अपने आप को लाइमलाइट में रखते हैं हमेशा, तभी हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते, दूसरों से एक्सपेक्ट करते, दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, और जब वो नहीं हमारे, हम चाहते कि हमारी पूजा लाभ प्रतिष्ठा हो, यानी कि हमें फेम मिले, हमें ग्लोरिफिकेशन मिले, हमें लोग ग्लोरीफाई करें, वो सब हो। तो हम हमेशा अपने आप को रखना चाहते हैं। जब भी ऐसा हो, चाहे वो हम मंदिर में सेवा कर रहे हों, चाहे वो हम अपनी मटेरियल ड्यूटीज़ कर रहे हों, तो हमें ध्यान रखना कि रियल ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लोरिफिकेशन क्या है, स्वयं भगवान कृष्ण। तो धीरे धीरे जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, ये वर्स हम जब याद करेंगे ना, तो फिर हम अपने आप को लाइमलाइट में नहीं रखेंगे, अपनी फॉल्स ईगो में नहीं आएंगे, और अपनी फॉल्स ईगो में नहीं आएंगे, और फिर हम धीरे धीरे फिर जो सिचुएशंस हैं उनको बेटर हैंडल कर पाएंगे बिना अपने लोअर नेचर्स में जाए हुए, और हमें हमारी कॉन्शियसनेस एक हायर प्लेटफॉर्म पे रहेगी, और हम भी लोअर मोड से नहीं एक्ट करेंगे। तो इसमें मेरी लर्निंग ये है। किसी और को शेयर करना है कि इस वर्ड से क्या लर्निंग है, किसी की कुछ थॉट्स इस वर्ड्स पे? महाराज जी, मेरे को तो 4 चीजें याद आ गई, मतलब ध्यान में आ गई जो हमने करनी चाहिए टू अचीव अ गोल। सुनना, ग्लोरीफाइंग एंड रिमेम्बरिंग एंड वर्शिपिंग। यस, ये 4 चीज़ें। यस, थैंक यू माता जी। यस, किसी और के कोई थॉट्स इस वर्ड्स पे, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस वर्ड्स पे? ओके, देन थैंक यू सो मच। फिर हम कल मिलते हैं सेम टाइम पे और नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू। थैंक यू।